वेलकम फ्रेंड्स। मेरा चैनल मास्टर ट्रिक को आप सबको स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पे हम सारे के सारे जितने भी ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इवन मैथमेटिक्स भी हो, हम सारे को ट्रिक से याद करेंगे। एंड मैं वादा भी करता हूँ कि वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे एंड 99% आपको ट्रिक से याद कर दिलाऊंगा। आपको कुछ भी याद रखने का ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी रिमेम्बर्ड विथ ट्रिक्स। मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है बट आप थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। तो हम चलें, अभी हमारा फर्स्ट वीडियो ज्योग्राफी का हम शुरू करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। हमारा जो सोलर सिस्टम कैसा ओरिजिनेट हुआ है, इसके लिए जो सब हाइपोथेसिस डिफरेंट साइंटिस्ट्स और ज्योग्राफिशियन जो ज्योग्राफी के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो सब सारे जो हाइपोथेसिस दिया है, वो हाइपोथेसिस और इसका प्रोपाउंडर को हम कैसे याद करेंगे। तो इस वीडियो पे हम 10 हाइपोथेसिस मेंशन किया है और इसका प्रोपाउंडर को हम ट्रिक से याद करेंगे। बिल्कुल भी याद रखने का ज़रूरत नहीं, कोशिश करने का, मेमोराइज करने का ज़रूरत नहीं। एवरीथिंग विल बी रिमेम्बर्ड विथ ट्रिक्स। सो हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस है गैसियस हाइपोथेसिस। फर्स्ट हाइपोथेसिस गैसियस हाइपोथेसिस एंड इनका प्रोपाउंडर है कांट। तो कैसे याद रखेंगे? तो हम जब बाइक चलाते हैं, बाइक के जो टायर होता है, टायर के अंदर ट्यूब होता है और ट्यूब के अंदर प्रेशर होता है। वो प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर गैस जो होता है। सो ट्यूब में जब कांटा लग जाता है और कांटा घुस जाता है तो वो ट्यूब लीक होके इससे गैस और प्रेशर निकलता है। सो हम कांट को रिलेट करेंगे कांटे से और गैस को रिलेट करेंगे ट्यूब के अंदर प्रेशर के साथ। सो जब ट्यूब के अंदर और टायर के अंदर कांटा लगता है तो ट्यूब से गैस निकलता है। सो गैसियस हाइपोथेसिस इज प्रोपाउंडेड बाय कांट। तो अभी चलते हैं सेकेंड हाइपोथेसिस के लिए। वो सेकेंड हाइपोथेसिस है नेबुलर हाइपोथेसिस और इसका प्रोपाउंडर का नाम है लाप्लेस। सो नेबुलर हाइपोथेसिस से हमको एक वर्ड आता है बुला, नेबुला। हम बुला जो वर्ड का मतलब उड़िया पे होता है घूमना। तो हम कहाँ पे घूमते हैं, कहाँ पे बोलते हैं? हम डिफरेंट प्लेस से बोलते हैं। सो डिफरेंट प्लेस का प्लेस से आ जाएगा प्लेस। ला प्लेस में एक शब्द है दैट इज प्लेस। और नेबुला और बुला का मतलब जो घूमना है, और घूमते हैं कहाँ पे? डिफरेंट प्लेस से। सो नेबुलर हाइपोथेसिस से हम लिंक करते हैं ला प्लेस को। ला प्लेस से आएगा प्लेस और नेबुला से आया बुला, बुला और घूमना। सो नेबुलर हाइपोथेसिस इज प्रोपाउंडेड बाय ला प्लेस। अभी चलते हैं हम थर्ड हाइपोथेसिस के लिए। इसका नाम है प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस से एक वर्ड निकलता है दैट इज प्लैनेट। हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, हमको पता है कि हमारा जो सोलर सिस्टम होता है इसमें 8 प्लैनेट होता है और सब प्लैनेट हमारा जैसे बिल्डिंग में जैसे कमरा होता है, घर होता है और चैम्बर होता है, ऐसा हमारा सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट होते हैं। हम प्लैनेट को डिफरेंट चैम्बर के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो प्लैनेटेसिमल जो प्लैनेटेसिमल सोलर सिस्टम होता है, इसका जो प्रोपाउंडर होता है चैम्बरलिन। और चैम्बरलिन को हम रिलेट करते हैं घर और चैम्बर के साथ। जैसे हमारा घर पे चैम्बर होता है, घर होता है, कमरा होता है, ऐसा हमारा सोलर सिस्टम में प्लैनेट होता है। और प्लैनेटेसिमल जो हाइपोथेसिस, इसको चैम्बरलिन के साथ और एक भी प्रोपाउंड किया है, उसका नाम है मोल्टेन। हम घर पे मटन करते हैं तो हम मोल्टेन को मटन के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस का प्रोपाउंडर होता है चैम्बरलिन एंड मोल्टेन। नाउ कम्स टू द पॉइंट
is it is the fourth hypothesis, that is tidal hypothesis. टाइडल से आता है टाइड का मतलब जो जुआर आता है, जो समुद्र के किनारे पे हम घूमने जाते हैं सी बीच, तो ऊंची ऊंची टाइड आते हैं। हम जब लड़के और लड़की लोग हम जीन पहन के जाते हैं, जीन पैंट पहन के जाते हैं, तो लंबी लंबी ऊंची ऊंची टाइड में हमारा जीन्स गीला हो जाता है, तो टाइडल से हम लिंक करेंगे जीन के साथ। सो टाइडल हाइपोथेसिस का प्रोपाउंडर होता है जेम्स जीन्स। आप जस्ट वर्ड को याद रखना चाहिए। वो जो ऑप्शन पे जो आएगा वही वर्ड से आपको पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो टाइडल हाइपोथेसिस का प्रोपाउंडर होता है जेम्स जीन्स के साथ और एक भी यह हाइपोथेसिस को प्रोपाउंड किया था, इसका नाम है हैरोल्ड। हम कैसे याद रखेंगे? देखो, जितना भी बलवान व्यक्ति भी हो, ऊंची ऊंची टाइड, समुद्र का ऊंची ऊंची टाइड के साथ सामने हार जाता है, जीत नहीं सकता है। तो टाइड के सामने जो हारता है और नहीं जीत सकता है, इसका मतलब जो हारता है, हारना वर्ड से हमको पता लगेगा कि हैरोल्ड। सो टाइडल हाइपोथेसिस का जो प्रोपाउंडर होता है वो जेम्स जीन्स और हैरोल्ड होता है। सो अभी आते हैं हमारा फिफ्थ हाइपोथेसिस के पास। इसका नाम है बाइनरी स्टार। बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस का प्रोपाउंडर होता है रसेल। हम कैसे याद करेंगे? देखिए, हमारा अभी जो इंटरनेशनल और वर्ल्ड में जो पार्टीशन होता है कंट्री में, एक साइड में यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, ऐसे सब देश होते हैं यूरोपियन कंट्री के साथ, और दूसरे साइड पे रशिया, चाइना, ऐसा कंट्री होता है। तो आप देखिएगा अभी हमारा इंटरनेशनल फील्ड में दो बाइनरी स्टार होता है अमेरिका को छोड़कर, दैट इज रशिया एंड चाइना। अभी चाइना जो भी डिसीजन लेता है, रशिया उनको सपोर्ट करता है, स्टैंड करता है, उसे स्टिक करके रहता है। तो बाइनरी स्टार से हमको पता चलता है कि चाइना और रशिया से आता है रसेल। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि बाइनरी स्टार का प्रोपाउंडर होता है रसेल। बाइनरी स्टार आज का मार्केट में होता है रशिया और चाइना। रशिया से हमको याद रिलेट करेंगे रसेल के साथ। सो नाउ कम्स टू द पॉइंट, सिक्स्थ हाइपोथेसिस के पास हम आएंगे, और सिक्स्थ हाइपोथेसिस का नाम होता है सुपरनोवा हाइपोथेसिस। और जो सुपरनोवा हाइपोथेसिस होता है और इसका प्रोपाउंडर होते हैं व्हेल। देखिए, हम आजकल व्हेल को होल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, और हम जो यंगस्टर होते हैं उसको सब पता है हम होल किसको बोलते हैं। हम नॉर्मली लड़की लोग को होल बोलते हैं। तो लड़का लोग जैसे लड़कियों के लिए दीवाना होता है होल के लिए, तो हम सुपरनोवा को रिलेट करेंगे सुपर मज़ा कब आएगा? जब लड़कियाँ हमारे पास आएगा। तो लड़की को रिलेट करेंगे हॉल के साथ, हॉल को रिलेट करेंगे होल के साथ, और सुपरनोवा को रिलेट करेंगे सुपर मज़ा के साथ। मज़ा आएगा जब लड़की हमारे पास आएगा। सो सुपरनोवा हाइपोथेसिस का प्रोपाउंडर व्हेल होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको जस्ट आपको याद रखने के लिए वो ट्रिक बनाया है। डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे। हम जब तक जॉब क्वालिफाई नहीं करते तब तक हमको जितना भी बुरा बनना होता है हम बनेंगे। एक बार हमको जॉब लग जाएगा तो हम बन जाएंगे जेंटलमैन। तो याद रखने के लिए वो थोड़ा बुरा ट्रिक भी हो सकता है, प्लीज़ डोंट माइंड। हमारा व्यूअर्स भी लड़की लोग होता है, मैं सबको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको नेगेटिवली मत लो। इट्स ओनली फॉर योर मेमोराइजेशन। एंड आपको एक बार नौकरी लग जाएगा, इसके बाद आप जितना भी जेंटलमैन बनना है आप बन सकते हैं। तो अभी आएंगे सेवेंथ हाइपोथेसिस के पास। एंड सेवेंथ हाइपोथेसिस का नाम होता है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। डस्ट का मतलब जो धूली होता है। धूली कहाँ से आता है? डस्ट में आपको सबको पता है कि डस्ट में मैक्सिमम सैंड होता है, बालू होता है। तो बालू कहाँ से मिलता है? बालू डिजर्ट में मिलता है। सैंड डिजर्ट में ज़्यादा मिलता है, और डिजर्ट में
हमको पता है एक एनिमल रहता है, उसका नाम कैमल होता है, जिसको हम ओट बोलते हैं। सो ओट के रिलेट करेंगे ओटो के साथ। सो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस का प्रोपाउंडर होता है ओटो। ओटो को हम रिलेट करेंगे कैमल के साथ। कैमल रहता है डिजर्ट में रहता है बालू, और बालू को हम रिलेट करेंगे डस्ट के साथ। सो इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस का प्रोपाउंडर होता है ओटो। अभी आएंगे 8 नंबर वाली हाइपोथेसिस, एंड इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस। एंड इसका जो प्रोपाउंडर रहता है उसका नाम है आल्फ भेन। आल्फ भेन को हम रिलेट करेंगे ओवेन के साथ। हमें पता है कि ओवेन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और आल्फ भेन को रिलेट करेंगे ओवेन के साथ। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपोथेसिस वाज प्रोपाउंडेड बाय आल्फ भेन। सो अभी आएंगे 9th नंबर हाइपोथेसिस को। इसका नाम है प्रोटोप्लैनेट। प्रोटोप्लैनेट क्या होता है? देखो, जैसे हमारा हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री को डिवाइड करेंगे तो प्री हिस्ट्री होता है, प्रोटो हिस्ट्री होता है, एंड मॉडर्न हिस्ट्री होता है। ऐसा प्रोटो हिस्ट्री का मतलब जो हिस्ट्री में जो उसका प्रूफ होता है, कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, लेकिन अभी तक वो डॉक्यूमेंट को हम डिसाइफर नहीं कर सकते हैं, एनालिसिस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या अभी तक हमको पता नहीं है, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। सो ऐसा ही एक वर्ड होता है प्रोटोप्लैनेट। एलियन आता है प्रोटोप्लैनेट से। प्रोटोप्लैनेट, अभी तक हम एलियन को नाम तो सुना है, बट हमको पता नहीं है वो कहाँ से आया, कैसा है, कहाँ से मिलता है, कौन सा दुनिया का वो है। सो यू कैन रिलेट इट प्रोटोप्लैनेट विथ प्रोटो हिस्ट्री, एंड इट्स प्रोपाउंडर इज कुइपर। कुइपर को हम रिलेट कर सकते हैं कहाँ पर? वो जो प्रोटोप्लैनेट को हम रिलेट करेंगे एलियन के साथ, और कुइपर को रिलेट करेंगे कहाँ पर? सो वो जो एलियन कहाँ पर आता है, कहाँ से आता है, तो प्रोटोप्लैनेट हाइपोथेसिस का प्रोपाउंडर होता है कुइपर। नाउ द लास्ट वन इज नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस, एंड इसका जो प्रोपाउंडर है दैट इज डॉक्टर वॉन वेज़सैकर। सो क्लाउड से हमको पता चलता है, क्लाउड से बारिश होता है। जब हम बारिश में भीग जाते हैं तो हमको बुखार हो जाता है और सर्दी लग जाता है। जब सर्दी लगता है हमको जाना पड़ता है डॉक्टर के पास। ऐसे हमको रिलेट करेंगे, डॉक्टर वॉन के पास हम जाएंगे। और जब बुखार चढ़ता है ना हमें, तो हमारा वेट गिर जाता है। सो जो वेज़सैकर होता है उसको हम रिलेट करेंगे वेट के साथ। सो बुखार जब होता है, हमारा वेट कम हो जाता है, तो नेबुलर क्लाउड हाइपोथेसिस का प्रोपाउंडर है डॉक्टर वॉन वेज़सैकर। सो अभी हमारा जो सारे के सारे 10 हाइपोथेसिस था, हम इसको ट्रिक्स से याद रख दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक हैव ए नाइस डे, एंजॉय दिस वीडियो।